राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राधा माधव राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा गोविंद जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा पार्थ सारथी कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी
राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय 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 बोल वृंदावन वासी की जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी जय नरसिंह जय 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 नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय गौरंगाय जय जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरु जय गुरुदेवा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र सदा श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र सदा श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरंगा हरे कृष्ण। नित्य बोल प्रेमानंदे हरि हरि। तो सभी एकत्रित भक्त जो है हम उन सभी का इस शुक्रवार के दिन श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ते हैं उसमें स्वागत करते हैं। मैं आप सभी वैष्णव जन के चरणों में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ और मैं आप सभी से यह आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैंने जो थोड़ा बहुत भागवतम श्रीमद् भागवतम का ये जो सृष्टि निर्माण का जो टॉपिक है उसमें पढ़कर थोड़ा बहुत जो समझा है प्रेममय गोपेशा प्रभु जी के आशीर्वाद से मुझे काफी जो है समझने को मिला है। मंगल रस प्रभु ने भी मुझे मार्गदर्शन किया है। उन सभी भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ ताकि जो मुझे आज के क्लास के लिए जो तैयारी करनी थी जो पढ़ना था उसमें मुझे सहायक हुए। फिर भी मेरी टूटी रह जाएगी क्योंकि सब कुछ समझना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया है तो प्लीज कृपा बनाए रखिएगा। आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं गुरु महाराज की जो है प्रचार सेवा में अपना थोड़ा सा योगदान कर सकूं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रभु मैं शायद स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ या ऐसा कुछ है। आप स्क्रीन शेयर करेंगे? ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के हम जो है कैंटो 2 में है। अध्याय जो है वो 5 है और आज हम श्लोक का क्रमांक 30 और 31 पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। वैकारिकान् मनोजग्ने देव वैकारिका दशो दिग्वर्तर्क अरे प्रचेतो मारा करो दो भैया वह निन्द्रोपेन्द्र मित्र कह वैकारिका मनोजग्ने देव वैकारिका दशो दिग्वर्तर्का प्रचेतोऽस्ति वै निन्द्रोपेन्द्र मित्र कह वैकारिकान् मनोजग्ने देव वैकारिका दश दिग्वर्तर्का प्रचेतोऽस्ति वैदिन्द्रोपेन्द्र मित्र कह। इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंधकार के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। फैक्टरिया तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुणी से संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियां की कोई आवश्यकता नहीं होती। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का चाहत होती है। इंद्रिय जीवन की व्यवहारिक चिन्ह है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकता नहीं होती। अतः एवं आवश्यकताएं कृत्रिम होती है और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकता नहीं उठती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना, जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार
से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। ऐसी अवस्था से मनुष्य शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश है, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी है। ऋषि का अर्थ है इंद्रिया तथा ईश का अर्थ है स्वामी। भगवान इंद्रियों के दास नहीं है। दूसरे शब्दों में वे इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते। हाँ, बद्ध जीव या व्यक्तिगत जीव इंद्रियों के दास होते हैं। वे इंद्रियों के इशारों पर चलते हैं। इसीलिए यह भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था मात्र है। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति रूपी रोग का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर उन्हें पवित्र बनाना चाहिए। संपूर्ण भगवद गीता का यही उपदेश है। अर्जुन पहले अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता की शिक्षा दी, जिससे वह इंद्रिय तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। अतः एवं अर्जुन ने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया और भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। वेद हमें अहंकार की स्थिति से बाहर निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसी मां ज्योतिर्गम। अतएव प्रकाश का मार्ग भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है, किंतु जो दिग्भ्रमित है या अल्पज्ञ है वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं, योग पद्धति, या वे भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान योग। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों के ऊपर होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते। वे तो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अहंकार के कारण भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीत से अपनी ऋणक इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों के रुगण होने पर उन्हें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यस्तता बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वह ज्ञानी कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वह योगी कहलाता है। किंतु जब व्यक्ति भगवान की दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तब वह भगवत भक्त कहलाता है। भगवत भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं, न ही वे कृत्रिम रूप से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था, और इस तरह वे भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धियों का चरम लक्ष्य है। हरे कृष्ण।
श्लोक क्रमांक 31। तैजासत्तु विकुर्वानन्द इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिर्बुद्धिप्रणश्च तैजसौ स्तोत्रं गृणदिग्जिह्वा वाग्दुर्मेधरङ्घ्रि पायवः। रजोगुण में और अधिक विकार होने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह तथा जनेन्द्रिया, पांव तथा मल विसर्जित की इंद्रिया सभी उत्पन्न होती है। तात्पर्य बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में जीवन अनुनादिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रिय बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसे सक्रिय इंद्रिया के संचालन से होती है। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उत्पादक है, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण। एक मिनट आप बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सबका जो है आज के भागवतम क्लास में स्वागत है। हमने पढ़ा श्लोका 30 और 31, उसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आज के हिंदी भागवत श्रीमद् भागवतम क्लास में। जो भक्त नए जुड़े हैं और जो भक्त जैसे मेरे जैसे होते हैं, जो पिछले क्लास का जो भी चर्चा हुई है उसको थोड़ा सा याद शक्ति रहती है नहीं रहती, तो हम एक बार फिर से
जो आगे जो हो चुके हैं श्लोक में, जैसे प्रेममय गोपेशा प्रभु जी ने बताया था और मंगल रस प्रभु जी ने बताया था, उनमें से कुछ जो है हम फिर से एक बार श्रवण करते हैं। तो यही अध्याय में पिछले ये अध्याय से आगे वाले पिछले अध्याय में हमने देखा या पढ़ा कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को अनुरोध किया कि वो भगवान की सब गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं। पर परीक्षित महाराज कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वे राज ऋषि थे। अगर हम देखें कि भगवत गीता में भी अर्जुन ने जितने सवाल किए, तो अर्जुन भी वो भगवान का सखा था, वो सर पे था कि उसको पूरा ज्ञान था। लेकिन आने वाले जो कलयुग है या जो भी जीवात्मा उसमें है, उनकी शुद्धि के लिए ये जो महात्माएं थे, उन्होंने भगवान को जो है वो प्रश्न किए। वैसे ही परीक्षित महाराज जो राज ऋषि से, उन्होंने जो है सुखदेव जी से यह प्रश्न किया। तो उन्होंने सबसे पहले भगवान की भौतिक स्तर पर की गई जो लीलाएं है, वो समझने का जो है इच्छा प्रकट की, जिसमें वो समझ सके कि भगवान कितने महान है और जो भगवान को महान स्थापित करता है। वैसे तो अगर हम देखा जाए तो कृष्ण भगवान है, लेकिन उनको स्थापित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी महानता जो है वो समझने की जरूरत है। भागवतम में अगर हम देखें तो कैंटो 1 से लेके 9 तक जो है भगवान की भौतिक स्तर की लीलाओं का दर्शन है। उसके बाद कैंटो 10 जो है उससे भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं का दर्शन आता है, जैसे गोवर्धन लीला है, रास लीला है, मथुरा या द्वारका की लीला है। ऐसे तो भगवान की महानता समझने के लिए परीक्षित महाराज ने क्रमशः पहले भगवान के निर्माण कैसे किया या निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में जानना चाहा। इससे भगवान की महानता, भगवान की महिमा, भगवान की जो शान है, भगवान ही बनाने वाले हैं, भगवान ही पालन करता है, भगवान ही विनाश करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले भगवान ही एकमात्र स्वामी है इस ब्रह्मांड के, और ऐसे कई ब्रह्मांडों के भगवान ही जो है वो करता है। ये समझने के लिए जो है परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा। तो सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज के सवाल का उत्तर देते हुए पहले भगवान को प्रणाम किया, उनका मंगलाचरण किया, और बाद में उन्होंने बोलना शुरू किया कि जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने गुरु तुल्य पिता से यह प्रश्न नारद मुनि ने पूछा था, और यह प्रश्न का उत्तर जो सुखदेव जी है वो कह रहे हैं कि वो जो है ब्रह्म नारद संवाद के द्वारा देंगे। तो हमने देखा कि इस अध्याय के शुरुआत में नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछे, जो आगे हमने पढ़े थे कि यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदम प्रभो अत्यत संस्थम यत परम अयत च ततम तत्वम वद तत्वः। मतलब, हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सर्जन किस प्रकार किया गया, यह किस तरह संस्थित है, और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो हमने देखा कि यद रूपम का है इस व्यक्त जगत का वास्तविक लक्षण क्या है, यत अधिष्ठानम इस जगत का आधार क्या है, और यत परम इस सृष्टि किसके नियंत्रण में है। तो आगे वाले श्लोकों में हमने जो है ब्रह्मा जी से इसका उत्तर जो है वो समझा था। तो आज जो हम या पिछले वाले जो 1 या 2 क्लास से जो हम सुन रहे हैं,
वो है नारद मुनि का जो प्रश्न है, यद श्रेष्ठम, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद शुरुआत में कहते हैं कि फैक्ट्रियां तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं की निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में स्वार्थिक प्रमुख है, और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योगों तमोगुण में संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियां की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ही जो है प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब जो है निर्माण जो औद्योगिक फैक्ट्रियां वगैरह करते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 में अध्याय 8 के 40वें श्लोक में जो कुंती महारानी की प्रार्थना है, वो हमने समझी थी, जो थी कि इमे जनपदा श्रुद्धा सुपक व शुद्धि विरुद्ध वनाद्रि नदी उदन्वन्तो ये एदन्ते तत्वा दीक्षितः। ये सभी शहर और गांव हर तरह से फल फूल रहे हैं, क्योंकि ये जड़ी बूटियां और अनाज बहुत मात्रा में है। पेड़ फलों से भरे हुए हैं, नदियां बह रही है, पहाड़ियां खनिज से भरी हुई है, और समुद्र धन से भरपूर है, और यह सब उन पर आपकी मतलब कृष्ण की नजर के कारण है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में हमें समझा कि यदि मानव सभ्यता के पास पर्याप्त अनाज, खनिज, जवाहरात, पानी, दूध आदि है, तो वह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण पुरुषों के श्रम की कीमत पर भयानक औद्योगिक उद्गमों के लिए क्यों लालायित होते हैं। लेकिन ये सभी प्रकृति उपहार भगवान की दया पर निर्भर है। इसलिए हमें केवल भगवान के नियमों का पालन करने और भगवान की भक्ति सेवा द्वारा मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता है। कुंती देवी ये संकेत बस यही तक देती है। वह चाहती है कि उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ताकि उनकी कृपा से प्रकृति समृद्ध बनी रहे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल हम रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, उसकी कोई आवश्यकता होती नहीं है, ऐसा हमें तात्पर्य में समझाते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश है, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषि का अर्थ है इंद्रिया तथा ईश का अर्थ है स्वामी। भगवान इंद्रियों के दास नहीं है। दूसरे शब्दों में वे इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति रूपी योग का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का नियमित मात्र बन जाए, तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी भी व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर उन्हें पवित्र बनाना चाहिए। तो ऐसा हम जानते कि ब्रह्म भक्ति रसामृत सिंधु में 1:12 में हम पढ़ते हैं कि यथा श्री नारद पंचरात्रे सर्वोपाधिनी विनिमुक्तम तत परमे निर्मलम
ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। Thus, the नारद पंचरात्रि says, इस प्रकार नारद पंचरात्रि कहती है कि भक्ति इज डिफाइंड एज सर्विस टू द लॉर्ड यूजिंग द सेंसेस। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा में परिभाषित किया जाना चाहिए। इट शुड बी डन विद द इंटेंशन ऑफ प्लीजिंग द लॉर्ड। यह भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से किया जाना चाहिए। फ्री फ्रॉम अदर डिजायर एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस। अन्य इच्छाओं से मुक्त होकर और अन्य प्रक्रियाओं से भी मुक्त होकर उसे किया जाना चाहिए। तो भौतिक प्रकृति जो है कि स्थिति जानना कभी कभी जो है वो महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग जो है सोचते हैं कि भौतिक प्रकृति भगवान है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और जैसा कि उदाहरण पहले भी प्रभु जी ने दिया था कि जैसा एक गाय है वो हरी घास खाती है और सफेद दूध देती है, इसमें ग्वाले का कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ जो है वो अपने आप हो रहा है। इसके लिए प्रकृति ही भगवान है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। और लोगों की एक और श्रेणी है जो सोचते हैं कि कोई भौतिक प्रकृति सक्रिय नहीं है, यह केवल ब्रह्म है जिसके भीतर यह सब कुछ आ जाता है और इसीलिए ब्रह्म में ही भगवान होते हैं, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। और कई लोग तो उससे भी जो है कहा जा सकता है कि वर्स्ट मानते हैं कि वो कैसे श्रेणी में आते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने 6 दिन तक इस सृष्टि की रचना की और भगवान थक गए और उसके बाद वो मर गए। ऐसा एक जर्मन फिलोसोफर जो है जिसका नाम जो था फिट्जी, उसने ऐसी फिलोसॉफी बनाई कि भगवान ने 6 दिन तक सृष्टि की रचना की, उसके बाद भगवान थक गए और उसके बाद वो मर गए। तो हम इसी अध्याय के आगे वाले श्लोक में हम पढ़े हैं कि नारायणम वेदा देवा नारायणम गजा नारायणम परालोका नारायणम परामखा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त है। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए है। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त है और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जा सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान नहीं है और भगवान थक गए और मर गए, ऐसे जो फिलोसोफर है वो जो है वो भ्रमित हो चुके हैं इस जगत में। इसके लिए ऐसा सब मानना वो लोग शुरू कर चुके हैं। आगे हम तात्पर्य में हम पढ़ते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। योग पद्धति या वे भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, जो ज्ञान योगी है वो। तो उसके लिए जो है हमने इसके आगे जो श्लोक है उसमें हमने पढ़ा था कि नारायणम परो योगो नारायणम परम तपः नारायणम परम ज्ञानम नारायणम परम गति। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्या का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संबंध नारायण की जो है झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष को नारायण के धाम के प्रवेश करने के लिए है। ऐसा है। तो जो फिलोसोफर ऐसा मानते हैं कि भगवान मर गए, क्यों क्यों ऐसी स्थिति जो होती है, तो हम भगवत गीता में चैप्टर 3 में जो श्लोक आते हैं 40, 41 और 42, उसके
उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्ययेन मिह वेरिणम् इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्याधिष्ठानमुच्यते यते निर्मोहयतेषं ज्ञानमावृतदेहिनम् तस्मात् त्वमि इन्द्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि तेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो भगवत गीता में भगवान खुद यह कहते हैं कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम की निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को हट कर उसे मोहित कर लेता है। इसीलिए हे भरतवंशी, हे श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इसी विनाशकता का वध करो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब रजोगुण के कारण जो है वो काम उत्पन्न होता है और काम उत्पन्न होने के बाद वह भगवान कहते हैं कि ये सभी संसार, जो पूरे संसार का जो है वो सर्वभक्षी पापी शत्रु है, जो काम है वो। और उसका स्थान कौन सा उसने चुना है, वह है इंद्रिया, मन और बुद्धि। ये तीन जगह पे काम जो है वो निवास करता है और वो क्या कार्य करता है वास्तविक में। वो ज्ञान जो है, वो शुद्ध ज्ञान जो भगवान का है, वो ज्ञान को जो है मोहित करके उसको ढक देता है। यह काम का कार्य है। तो हमारी इंद्रिया, मन और बुद्धि जो है वो हमेशा काम से मोहित रहती है। ऐसे कई लोग हैं जो भगवत भक्ति नहीं करते, उनकी जो मन स्थिति है उसको हम देख सकते हैं कि वो कैसे इस संसार में भौतिक जो इंद्रिया है उसको भोगने के लिए जो लगे रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि काम जो है वह, जैसे हम देखते हैं कि काम जो है वो इंद्रियों से ऊपर है, ना मन जो है वो इंद्रियों से ऊपर है, और जो बुद्धि है वो उसके ऊपर है, और जो सबसे ऊपर है वो है जीवात्मा है। तो क्या होता है, इंद्रिय जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड जो है वो भौतिक प्रकृति में आसक्त होके इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लगी रहती है। जो इंद्रिया है उसके लिए मन क्या करता है, मन जो है वह बहुत चंचल है। जैसा अर्जुन कहते हैं आगे कि मन बहुत चंचल है। तो मन क्या करता है, वो इंद्रियों को विष भोग में लगाए हुए रख के मन जो है वो आनंद या प्राप्त करने के लिए वो इंद्रियों के साथ हो जाता है। तो मन जो है वो इंद्रियों के साथ मिलकर इस भौतिक जगत में जो भी विष भोग है उसमें लगा रहता है। लेकिन बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य है सही और गलत की पहचान करना। तो बुद्धि क्या करती है, जब मन इंद्रियों के वश में आकर इंद्रिय भोग में लग जाता है तो बुद्धि कार्य करना जो है वो बंद कर देती है, क्योंकि वो भी इस काम जो है उससे ढकी हुई होती है। तो उसको भी कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो वो बुद्धि भी कार्य नहीं करती और सही गलत जो है वो पहचान नहीं कर सकती। इसीलिए बुद्धि जो है वो इस भौतिक जगत में भ्रमित हो जाती है, और जो ज्ञान है, उस सही ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं करती। और जैसा ये फिलोसोफर कहता है कि भगवान
जो है सृष्टि करने के बाद, थकने के बाद मर गए, तो बुद्धि जो है वो ऐसे तर्क वितर्क में जो है, अज्ञानता में ऐसे तर्क वितर्क में वो लग जाती है। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव यह होता है कि आत्मा जो शुद्ध है, वह मन, इंद्रिया और बुद्धि के कारण जो है आत्मा इस भौतिक जगत में फंसा रहता है। उसको कभी भी यह मौका नहीं मिलता कि उसको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो। हमने भगवत गीता में देखा है कि परमात्मा और आत्मा ऐसे बताए गए हैं जैसे एक डाल पे दो पक्षी है। तो परमात्मा जो है वो आत्मा को देखते रहते हैं, लेकिन आत्मा जो है उसका मुंह जो है वो परमात्मा के दूसरी तरफ है, वो परमात्मा को नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि वो यह सृष्टि के जो क्या कहते हैं, भोग है, उसको भोगने में वो जो है वो लगा हुआ है। उसका मन जो है, उसकी इंद्रिया जो है, वो सांसारिक भोग में सुख पाने के लिए लगा हुआ है। इसके लिए उसकी बुद्धि भी उधर लगी हुई है। लेकिन जब कोई गुरु या कोई शुद्ध भक्त का जब हमारे जीवन में आना होता है, तब हमें हमारी बुद्धि से जो है वह ज्ञान प्राप्त होता है। और यह जो हमारा जो जीव आत्मा है, वह मुड़कर हमारे अंदर जो परमात्मा है उसको देखना शुरू करता है। तो वहां से हमारी जो है भगवत भक्ति शुरू हो जाती है। इसीलिए गुरु और भगवत भक्तों का भी बहुत महत्व बताया गया है। भगवान जो है भगवत गीता में कई बार कहते हैं कि ये जो मन, जैसे अर्जुन कहता है कि मन बहुत चंचल है, उसको वश में करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान उसी को मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। क्योंकि अर्जुन के सारे ज्ञान समझने के बाद आगे जो भगवान ने ज्ञान दिया, तो मेरे ख्याल से अध्याय 6 में अर्जुन यह कहता है कि मैं अपने मन को जो है वो बांध नहीं सकता। वो पवन के जैसे जो है वायु के समक्ष जैसे उसका तेज प्रवाह है, तो उसको मैं बांध नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। तो भगवान 9वें अध्याय में जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, उसमें अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि तुम्हारे इस मन को जो है वो नित्य जो है मेरे मतलब भगवान के चिंतन में लगाओ। उसको यह अभ्यास कराओ कि वह भगवान के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में सोचे। तो ही वो धीरे धीरे जो है वह शुद्ध होके भगवान की सेवा कर पाएंगे। यहाँ पर मैं एक शेयर करना चाहूंगा, अगर हो तो शेयर कर। ओके, हरि बोल। सबको ये स्लाइड दिखता है? हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, दिख रहा है प्रभु जी। हरि बोल। तो इसके अंदर हमने ये जब भक्ति शास्त्री हमारे क्लास चल रहे थे, तो उसमें यह स्लाइड बनाई गई थी समझने के लिए। फुल स्क्रीन? हाँ, फुल स्क्रीन हुआ प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो क्या है, हम जीवात्मा जो है वो बहुशाखा बुद्धि में लगे रहते हैं। बहुशाखा बुद्धि से हमें परिवर्तन होके व्यवस्थात्मिक बुद्धि तक पहुंचना होता है। तो बहुशाखा बुद्धि क्या है? वो है अल्प या भौतिक स्तर पे अंधा होना, और वेदों का पालन करना या कर्म कांड करना, इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक शोक मौज करना, यह सब जो है। लेकिन भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय जो है हमारे पास नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वेदों में इसको बताया गया है कि यह त्रिगुणी जो है ये क्यों होता है? क्योंकि तीन गुण, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उसके कारण यह होता है कि अपनी बुद्धि जो है वो भोग में लगी रहती है, और भगवत प्राप्ति के लिए हम जो है वो इच्छा नहीं करते हैं। तो कर्म फल में आसक्त होते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं उसको कर्म, और उसको कर्म को अपने लिए भोगने, अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए जो है हम
इतना ही हमारे पास ज्ञान होता है। तो आगे उसका उपाय बताया गया है कि हमें, भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। ये कैसे होता है? ये होता है हमारी जो सही पहचान है, वो कर्तव्य के अधिकार को पहचानना, हमारी ड्यूटी जो है उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम 3 गुण से ऊपर उठ सकते हैं। जो इधर बताया गया है कि हम कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कर्म के फल की आशा करना हमें नहीं चाहिए, और कर्म नहीं करना भी हम नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे एक जो है वो टिक दिया गया है और बाकी 2 कैंसल किए गए। तो हमें कर्म करना ही पड़ता है, और कर्म करने के बाद उसकी फल की आशा नहीं करनी चाहिए, या कर्म नहीं करने का भी हमें कुछ प्रयोजन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे उस स्तर पर आ जाएंगे जहाँ पे हम आसक्ति को हम त्याग सकते हैं। आसक्ति के त्याग के बाद जब हमें गुरु और भक्तों का संरक्षण मिलता है, उसमें हम निरंतर अगर अभ्यास करते रहे तो धीरे धीरे हम जो है वो ये अवस्था तक आ जाते हैं कि अपनी अ, जो विरक्त भाव है, समाधि स्तर जो है, वहां तक हम जा सके, और हमारी बुद्धि जो है वो व्यावसात्मिक बुद्धि तक पहुंच सकती है। ये जो है भगवत गीता अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये धीरे धीरे कैसे हमारा परिवर्तन होता है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। यह एक है। और दूसरा, हम जो आज के श्लोक में हम आगे पढ़े, जो श्लोक नंबर 31 है, वह है कि रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह तथा जनेन्द्रिया, पांव तथा मल विसर्जित की इंद्रियों सभी उत्पन्न हो जाती है। तो उसके लिए हमने जो है प्रेममय गोपेशा प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हमें एक स्लाइड जो है बना के दी थी, जो एक बार फिर से हम शेयर करेंगे समझने के लिए। तो ये प्रभु जी के जो है मेहनत से हमें ये स्लाइड जो है मिली है। इसको अगर हम बारंबार देखें तो हर बार जो है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो यह आगे जो श्लोक हो चुके हैं उधर से हम शुरू करते हैं कि पहले श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण से महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु को कर्णोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, क्योंकि वो सर्व कारण होते हैं। और जब ये महाविष्णु प्रकृति को दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति जो है वो गर्भस्थ हो जाती है। तो यहाँ तक हमने आगे वाले श्लोकों में जो है देखा था कि महाविष्णु जो है वो दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, जिसके कारण वो गर्भस्थ हो जाती है। और जो प्रधान है, जो हलचल कुछ नहीं होती है, वो उसको प्रधान प्रकृति कहते हैं। उसके बाद जब दृष्टिपात होता है तब वह महातत्व बन जाती है, क्योंकि प्रभु जी ने उदाहरण दिया था जैसे कोई शांत जलाशय हो, जैसे कोई तालाब हो या कुछ हो, ऐसे जलाशय में जब हम पत्थर डालते हैं तो जैसे पानी की तरंगे उठती है, वैसे ही भगवान के दृष्टिपात होने के बाद जब सृष्टि गर्भपात होती है तो उसमें तरंगे होना शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं कि वेव्स आना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये तत्व रजो और अहंकार जो है वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना भी शुरू हो जाते हैं। तो आगे इसके पिछले वाले क्लास में मंगल रस प्रभु ने हमें तमोगुण से जो द्रव्य शक्ति है, जो इफेक्ट है, उसके बारे में हम समझे थे। जो 5 महाभूत प्रकट हुए थे और 5 विषय वस्तु जो है प्रकट हुई थी। आज जो हमने 30 और 31 श्लोक में जो हम पढ़े, वो लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 जो कॉलम है उसके बारे में पढ़े कि कर्ता, मतलब इंग्लिश में डूअर कहते हैं, वो ज्ञान शक्ति
जो है वह मन और 10 इंद्रियों के देवता जो है वो प्रकट होते हैं इस सृष्टि में। और कॉज जो कहते हैं इंग्लिश में, मतलब कारण, क्रिया शक्ति, उसमें प्राण और 10 इंद्रियां जो है वो प्रकट होती है। इसको हम आगे समझेंगे। इसमें है कॉज और डूअर जो है लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमारे आज के श्लोक के है, और ये जो द्रव्य शक्ति है ये हम पहले समझ चुके हैं। इसको हम वापस अगले स्लाइड में समझेंगे, लेकिन आज के श्लोक के लिए जो है हम देखेंगे कि जो 30 वाले श्लोक में बताया ब्रह्मा जी ने कि 10 देवता जो प्रकट होते हैं वो यह 10 देवता है। और 31वें श्लोक में हमने देखा कि यह 10 जो है वह इंद्रिया जो है वो प्रकट होती है। जैसे कान, ईयर के लिए जो देवता है वो दिग देवता है, आंख के लिए सूर्य देवता है, प्रचा के लिए वायु देवता है, नाक जो सुगंध है उसके लिए अश्विनी कुमार है, जीवा है उसके लिए वरुण देवता है, हाथ के लिए इंद्र देवता है, पैरों के लिए उपेंद्रिय है, वॉइस आवाज के लिए अग्नि देवता है, और एनस और जेनेटल के लिए मित्र और प्रजापति जो है देवता। तो 10 देवता और 10 सेंसेस जो है हमने देखा कि आज के श्लोक में हम कैसे प्रकट होते हैं। यह स्लाइड में हम, और ये आखिरी स्लाइड है, इसमें और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बताया गया है कि पहले हमने देखा कि पंच महाभूत जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि जो है वो प्रकट होते हैं। इसके साथ जो है सूक्ष्म तत्व जो है वो भी प्रकट होते हैं। लेकिन पहले विषय वस्तु जो है, जैसे हमने आगे वाली स्लाइड में देखा, या इसमें आगे स्लाइड में जा सकेंगे, आई डोंट नो। ओके, तो उसमें हमने देखा कि ध्वनि जो विषय वस्तु है उसको कुछ माध्यम चाहिए, तो प्रकट होने के बाद तो ध्वनि के लिए जो है वो आकाश है, स्पर्श के लिए जो है वो वायु पंचभूत में होता है, दृष्टि के लिए अग्नि होती है, स्वाद के लिए जल होता है। इसका उदाहरण लिया गया था कि जैसे हमारे मुंह में सलाइवा है, ये सलाइवा के कारण ही हम जब कुछ चीज प्रसाद लेते हैं तो उसका हमें स्वाद आता है। इसके लिए स्वाद के लिए जो है वो जल है, और सुगंध के लिए भूमि है। जब वर्षा होती है तो इस धरती या इस भूमि में से जो है एकदम सुगंध जो है, महक जो है बहुत सुंदर आती है। इसके लिए गंध के लिए जो है वो भूमि है। तो ये विषय वस्तु है, और ये पंचभूत उसके वो प्रकाशित होते हैं। और हमारे पास आज जो हमने देखे वो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया प्रकट होती है और 5 कर्म इंद्रिया प्रकट होती है। और यह ज्ञान इंद्रियों के देवता है, और यह ज्ञान इंद्रियों के कर्म इंद्रियों के भी देवता होते हैं। तो जैसे हमने आगे पढ़ा, जैसे कि कान के जो है देवता जो है वो है दिग देवता, त्वचा के वायु है, आंख के सूर्य है, जीवा के वरुण है, और नासिकाओं के लिए अश्विनी कुमार है। वैसे ही हमारे जो कर्म इंद्रिया है उसके लिए जो कंठ है उसके लिए अग्नि देवता है, हाथ के लिए इंद्र देवता है, पांव के लिए उपेंद्रिय है, गुदा और जनेन्द्रिय के लिए मित्र और प्रजापति है। तो ये 10 इंद्रिया और 10 देवता जो आज के हमने श्लोक में पढ़ा वो प्राकट्य में आते हैं, उसके लिए है। लेकिन हमारा सूक्ष्म तत्व जो है वो है मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। यहाँ कहा गया है कि चारों को अंतःकरण कारण कहा गया है, जिसको शुद्ध करना होता है। जैसे हम भगवत गीता में हमने देखा कि मन बहुत चंचल है, मन को शुद्ध करना और मन को भगवान की सेवा में लगाने की बहुत जरूरत होती है। वैसे ही ये सूक्ष्म तत्व के भी देवता होते हैं। तो मन के जो देवता है वो चंद्र है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी है, अहंकार के देवता रुद्र है, और चेतना के देवता जो है भगवान विष्णु स्वयं होते हैं। लेकिन हमें जो है इन मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना सभी को जो है वो शुद्ध करना
आवश्यक होता है। जैसा कि हम भगवान ने कहा कि इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के नित्य चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा मन जो है वो इंद्रिय भोग जो है वो करने के लिए लालायित नहीं होगा। तो मन अगर भगवान की सेवा में लगेगा तो बुद्धि भी अपने आप जो है अपना कार्य करने लगेगी। वो भी जो है भगवान की सेवा में भगवान के ज्ञान को समझने की कोशिश करने लगेगी, और अब वो जो है परमात्मा के बारे में जानना, जिज्ञासा होना, ये सब होना शुरू हो जाएगा, और हमारा आत्मा जो है वो अपने अंदर बैठे परमात्मा की ओर देखना शुरू करेगा, ताकि हम जो मनुष्य जीवन का जो मूल ध्येय है, जो प्रभुपाद कहते हैं कि वो है भगवत धाम वापस जाना। तो अगर हम ये मनुष्य जीवन में ऐसे जो है अपने आप को आचरण में ढालेंगे, और योग के द्वारा मतलब अभ्यास के द्वारा अगर हम जो है इसको अपने जीवन प्रणाली में लाएंगे, तो धीरे धीरे हम जो है वो अपने आप को भगवत धाम वापस जाने की तैयारी या भगवत धाम वापस जाने के सुरक्षित हम हो जाएंगे। नो डाउट भक्तों का आशीर्वाद होता है और गुरु महाराज के भी आशीर्वाद होते हैं, लेकिन जैसे हमने डूअर और कार्य और कर्ता देखा, तो हम कार्यकर्ता हम खुद ही है। गुरु महाराज तो हमें आशीर्वाद देके ले ही जाते, लेकिन हमारी भी अपने तरफ से जो है उसको समझने की जो है क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए हम ये जो भागवतम पढ़ते हैं या भागवत गीता जो हम पढ़ते हैं, उसके ज्ञान से हमें अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। और जितना हो सके, आज जो हमने देखा मन का भी जो है 10 देवताओं के साथ साथ मन भी जो है वो प्रकट होता है। इसीलिए हमने देखा कि मन जब प्रकट होता है तो मन काम के साथ, रजोगुण के साथ आने के कारण, काम के कारण उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है। तो अगर हम जितना हो सके उतना अगर भगवान की सेवा में या भगवान के नाम उच्चारण में लगे रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे अगर हम लगे रहेंगे तो आपो आप हम वो स्तर पर जा सकते हैं जहाँ पे हम भगवत प्राप्ति को हम प्राप्त कर सके, और ये मनुष्य जीवन का जो सार्थक करने का ध्येय है वो हम सार्थक कर सकेंगे। हरे कृष्ण। इसके साथ ही मैं आज का ये जो भागवतम क्लास है उसको विराम देगा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अनिल माधव प्रभु जी, हरे थैंक यू सो कृष्ण मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। आपने इतने व्यस्त होते हुए समय निकाला, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। थैंक यू प्रभु। मैं प्रेममय गोपेशा प्रभु जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और मंगल रस प्रभु जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान समझने का मार्गदर्शन दिया। हरे कृष्ण। फिर भी अगर मेरे से टूटी हुई हो तो प्लीज क्षमा करिएगा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ कोई शेयर करना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे एक थोड़ा सा जिज्ञासा था प्रभु जी। वो आपने बोला कि स्मृति ब्रह्म होता है, फिर वो टाइम में क्या क्या डिवोटी ने करना चाहिए? जैसे आपने बोला कि स्मृति ब्रह्म होता है कुछ, फिर उस टाइम में हम लोग क्या ऐसा करने का तो स्मृति रिटर्न आ जाए? स्मृति मतलब आप याद शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि जैसे हमें याद नहीं रहता है चीज वस्तु को? नहीं, वो स्मृति नहीं प्रभु जी। आपने बोला कि जैसे कि कोई हम लोग कार्य करेगा तो उसमें हमारा बुद्धि काम नहीं करती है, तो वो भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम। हाँ। क्रोधात संभव, वो कुछ श्लोक है ना, स्मृति क्रोध से जो भ्रम हो जाता है। हाँ, क्रोध नहीं करने का। तो हाँ प्रभु जी, अगर हम भागवत गीता पढ़े तो
उसमें इसका कारण क्या है, बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने का कारण क्या है, क्योंकि काम जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होके काम कहाँ पे बैठा हुआ है, भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि और अहंकार के ऊपर जो है वो काम बैठा हुआ है। तो वो काम क्या करता है, एक आवरण कर देता है अपने बुद्धि के ऊपर। इसके लिए चाहते हुए भी अगर हम देखेंगे दुनिया में कई लोग हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते ही नहीं है, जिनको मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है कि वो जिज्ञासा करे भगवान कौन है, वो क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, इस शरीर के त्याग के बाद वो क्या कहाँ जाएंगे, ऐसी जिज्ञासा उनमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे लोग जो है वो उनकी बुद्धि जो है ऐसे काम और रजोगुण के कारण जो है वो ढकी हुई है। उनको अभी तक मौका नहीं मिला है कि वो यह जिज्ञासा करे कि वो जीव कौन है, भगवान कौन है, ऐसे प्रश्न कर सके। वो तो अपने रोजिंदा जो उनका जीवन है कि जैसे उनको काम पे जाना है, उनके परिवार को देखभाल करनी है, जिसको हम कहते हैं ना कि जो हम क्या कहते हैं वो अपनी रक्षा करते हैं और अपने भोग इंद्रियों में लगे हुए रहते हैं, वैसे ही इसी को वो जीवन मान के और इसी को वो शरीर मानते हुए वो चलते हैं। उनको कभी, कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि जीवात्मा और आत्मा परमात्मा है वो अलग अलग है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बुद्धि जो है वो कार्य करना जो है वो बंद कर चुकी होती है काम के वश में आकर। मैं इतना ही कहूंगा। आगे प्रभु जी, प्रेममय प्रभु जी, अगर आप कुछ कहना चाहे तो प्लीज मार्गदर्शन करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, मैं जस्ट नीचे से 1 सेकंड के लिए बाहर के आया था, शायद मुझे प्रश्न का पूरा ये पता नहीं है। प्रभु जी आप चाहे तो वसंत प्रभु आप फिर से एक बार प्रश्न पूछेंगे तो प्रेममय प्रभु भी उसको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो क्वेश्चन ये था कि जैसे क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति, वो ये ना जो तो जैसे प्रभु जी ने कोट किया था कि हमारा बुद्धि ये हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, तो उसमें से उसका कैसे करेक्ट करेंगे? जैसे क्रोधात तो वो श्लोक है ना भगवत गीता में, क्रोधात ये तो पूरे 8 स्टेजेस ऑफ द हाँ, तो क्रोधात उसी के बारे में था। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, है ना, स्मृति आपकी विभ्रमित हो जाती है, यही तो आपका प्रश्न यहाँ पे क्या है कि स्मृति कैसे विभ्रमित होती है? हाँ, अगर स्मृति ये हो गई, सपोज चली गई, तो उसको कैसे रिकवर करने का, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, रिकवर करने का स्मृति। तो प्रभु ये तो ये जो ये 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन है, ये तो सीक्वेंस है जहां पे आपको क्रोध आता है, उसके बाद में ये एक के बाद एक सीक्वेंस आते आते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो क्रोध, ये जो स्टेज है क्रोध है, उसी स्टेज पे हम ब्रेक लगा सकते हैं। यदि क्रोध का हम स्टेज पार कर गए तो फिर वो बाकी स्टेजेस तो ऑटोमेटिक एक के बाद एक आते रहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना, क्रोध पे कंट्रोल कीजिए। तो वो जो एक स्टेज अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो आपके 8 स्टेज आपको फॉलो करते हैं, तो उससे निकल पाना समटाइम्स बहुत असंभव हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्रोध पर ही ब्रेक लगाने की कोशिश करना चाहिए। परंतु जो भी हो, जिस स्टेज पे भी हमें लगता है कि हमें क्रोध आ गया था और हम दिग्भ्रमित हो गए थे, तो हमें उसी स्टेज पे रियलाइज होके वापस पुनः जो है सो हमें भगवान का सहारा लेकर, उनकी शरण लेकर, गुरु महाराज की शरण लेकर हमें जो है सो पुनः हमें अपने क्रोध को शांत करने की और पुनः उस स्थिति में लौटने का प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज ही इम्पोर्टेंट। ओके प्रभु जी, यस, क्लियर हुआ प्रभु, क्लियर हुआ। हरे कृष्णा, कुछ ऐड करूं प्रभु इसमें? यस प्रभु, यू कैन। ये पावन प्रभु मैं जोड़ूं एक शब्द। दीनानाथ सॉरी प्रभु, भगवान, हरे कृष्णा, मौका देने के लिए धन्यवाद। भगवान ने क्या कहा, ये जो स्टेज है, काम है ये सर, क्रोध है ये सर, रजोगुण समुद्र होगा, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। तो सबसे पहला तो इसका उत्पन्न होने का कारण पता लग गया कि रजोगुण है जो काम को पैदा करता है, और
वही काम जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध का रूप धारण करती है, और फिर ये हमको नीचे लेके जाती है। क्रोधा भक्ति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात बुद्धि नाशो। बुद्धि नाश के बाद सब खत्म हो जाता। फिर व्यक्ति का जब बुद्धि काम नहीं करती, मतलब अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाती, तो वो कुछ भी पाप भी करेगा तो लगेगा कि अच्छा काम कर रहा है, तो पतन का कारण है। तो सबसे पहला पता लगा क्या, ये कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से। तो रजोगुण से ऊपर उठना है। और ये काम होता कहाँ है, हमारे कहाँ हृदय में कहाँ रहता है, इंद्रियानी मनोबुद्धि यस्य अधिष्ठान मुच्यते। भगवान कहते हैं, ऐसा कहा गया है, इंद्रियां मन और बुद्धि इसका रहने का जगह है, इस काम का। वह काम का जो रजोगुण से उत्पन्न होती है वो रहती है हमारी इंद्रियों में, मन बुद्धि और इंद्रियानी मनोबुद्धि यस्य अधिष्ठान मुच्यते। तो हमको इंद्रियों को पवित्र करने की जरूरत है, मन को पवित्र करने की जरूरत है, बुद्धि को पवित्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये इंद्रियां दिखाई नहीं देती, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रियां मन और बुद्धि दिखाई नहीं देता। जो दुश्मन हमारा अगर सामने है, दिखाई देता है, तो उसको डंडे से पिटाई कर सकते, गोली मार सकते, उसको परास्त कर सकते। लेकिन जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, इंद्रियों के अंदर छुपा है, मन के अंदर छुपा है, बुद्धि के अंदर छुपा है, तो उसको कैसे हम रोकेंगे। तो उसको एक ही है कि उसको भगवान से जोड़ना है, भगवान के संग में जोड़ना है, तभी इंद्रियां मन बुद्धि हमारी पवित्र होगी और रजोगुण की उत्पत्ति बंद होगी, तो सारा ये दुश्मन का अपने आप नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान आगे और कहते हैं कि इंद्रियां है, मन और बुद्धि है, एते विमोहति एतम ज्ञानम आवृत्त देहिनम। उस जीव के इंद्रिय ज्ञान को ही ढक लेता है, इंद्रियां मन और बुद्धि, इसी में काम वास करता है, वह काम जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो हमें सतर्क कहाँ रहना है, हमारा दुश्मन कहाँ है, मन में है, इंद्रियों में है और बुद्धि में है। तो इसको, इस तीनों चीज को अगर हम भगवान की सेवा में लगा दिया तो निश्चित रूप से ये दुश्मन का वास नहीं मिलेगा। वहाँ से भगवान की जब वहाँ पे उपस्थिति, भगवान की सेवा में लग जाएगा इंद्रिया मन और बुद्धि, तो दुश्मन वहाँ नहीं टिकेगा। तो काम का निवास स्थान वही है। तो बस अपने मन और इंद्रियों को, मन कैसे होगा, मन मंत्र से कंट्रोल होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बुद्धि कैसे कंट्रोल होती है, ज्ञान से। हम शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं तो ज्ञान बढ़ता, तो उससे बुद्धि शुद्ध होती है। और अहंकार कैसे होता है हमारा, भक्तों के संग से, भक्तों की सेवा करने से। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो हम सबका अहंकार का नाश होता है। अपने को हम मतलब अपने को छोटा समझते हैं, दास समझते हैं। तो मंत्र जप करने से मन का कंट्रोल होता है, शास्त्र अध्ययन करने से बुद्धि शुद्ध होती है, और सेवा करने से, भक्तों को भगवान की सेवा करने से अहंकार का समाप्ति होती है। तो बस यही करना है जो हमारा इस्कॉन में प्रोसेस है, कल्याण हो जाएगा सबका, जीव का। हरि बोल। हरे कृष्णा। दीन पावन प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु, अभी परफेक्ट आंसर दे दिया है प्रभु जी ने मेरे को। जस्ट एक्चुअली मैं लेक्चर सुन रहा था हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज का, तो उसमें एक्चुअली एंगर जो आता है उसका रीजन तो प्रभु जी ने दे दिया। एक अलग ढंग से हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज बताते हैं, क्या एंगर इज वन लेटर लेस देन डेंजर। बोले तो डी अगर जोड़ दो तो डेंजर बन जाता है, तो डी और आगे एंगर, डेंजर। तो जब एंगर आता है इसका मतलब डेंजर है। और फिर वो बताते हैं एंगर क्यों आता है, जैसा प्रभु जी ने बताया कि वी आर इन मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस। तो हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज बताते हैं क्या एंगर हमको क्यों आता है, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई वस्तु नहीं होती है तब हम जैसा एंग्री होते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या हम लोग, क्योंकि सब कुछ जो चल रहा है वो भगवान के बिकॉज ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज, भगवान के वजह से, भगवान ने जो सैंक्शन किया है वही होने वाला है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बोला वी डोंट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ कृष्णा, इसलिए हमको क्रोध आता है। इसका मतलब क्या, हम भगवान के वजूद को और भगवान को सैंक्शन ही नहीं करते वो टाइम पे जब एंगर आता है। तो हमें ये समझना है कि मैं एंगर हो रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, भगवान ने जो हमको सैंक्शन करके दिया है कि ऐसा होना है, उसके ऊपर मैं खुद का आधार रख रहा हूं।
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या वो समय फिर हमें ये समझना चाहिए कि नहीं, हमको भगवान की शरण लेंगे तभी मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। तो ये स्टेज बाय स्टेज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने उनके बुक में अच्छे से समझाया है। जस्ट शेयर करने का कोशिश किया प्रभु। थैंक यू अपॉर्चुनिटी हरि देने बोल, के हरे लिए। कृष्णा प्रभु जी। तो ये जैसा दीनानाथ प्रभु ने बताया, ये सब फॉलो करने के लिए भागवतम पढ़ते रहने का है, भागवतम क्लास अटेंड करते रहने का है, चैंटिंग करते रहने का है अटेंटिवली, और भक्तों का साथ बनाए रखने का है। तो हम लोग काम से, क्रोध से और सब रजोगुण से पहुंच जाएंगे सत्वगुण में। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद लीलामृत प्रेमया प्रभु जी मेरे पास है, मैं आपका मैसेज बाद में देखा तो मैं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद अभी वृंदावन में है। तो आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, तो वृंदावन में प्रभुपाद की लीला चल रही है। प्रभुपाद लीलामृत की जय। जुलाई 1962 ईस्वी में भक्ति वेदांत स्वामी वंशी गोपाल मंदिर के अपने आवास को बदलकर राधा दामोदर मंदिर में चले गए। 3 वर्ष से वे राधा दामोदर कमरों के लिए 5 रुपए प्रति मास की दर से किराया और उनकी व्यापक मरम्मत के लिए खर्च दे रहे थे। अब मुख्य कमरे में बिजली और पंखा लग गया था और दीवारों पर चिकना प्लास्टर और पेंटिंग हो गई थी। कमरा 15 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा था। दीवारों पर प्लास्टर हो गया था। फर्श विभिन्न आकार की चौकोर बलुई पट्टियों से बना हुआ था, ठीक वैसी ही पट्टियां जैसी रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जड़ी हुई थी। कमरे के सामने में एक छोटी सी नीची डेस्क थी, एक कुश की बनी चटाई थी और सोने के लिए लकड़ी के पाए पट्टियों वाली रस्सियों से बुनी एक चारपाई थी। कमरे में वैसा दृश्य नहीं दिखाई देता था जैसा कि केसी घाट में मिलता था। पास पड़ोस उतना शांत नहीं था, लेकिन अब अपने कमरे से बाहर जाए बिना वे मंदिर में झांक सकते थे और वेदी का कुछ भाग और उस पर विराजमान काले संगमरमर के बने 4 फुट ऊंचे वृंदावन चंद्र नाम से विख्यात श्री कृष्ण के उस श्री विग्रह का दर्शन कर सकते थे जिसकी आराधना सैकड़ों साल पहले कृष्णदास कविराज ने की थी। मुख्य कमरा 10 फुट लंबे और एक बरामदे द्वारा भोजनालय से जुड़ा था, जिसके सामने एक आंगन था और अपने भोजनालय से वे रूप गोस्वामी की समाधि देख सकते थे। इसलिए यह स्थान वंशी गोपाल जी मंदिर के आवास से अच्छा था, क्योंकि अब वे जीव गोस्वामी के मंदिर में रह रहे थे, जहां रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी जैसे महान गोस्वामी एकत्र हो चुके थे। प्रसाद ग्रहण करते थे, भजन करते थे और कृष्ण और भगवान चैतन्य के विषय में चर्चा करते थे। श्रीमद् भागवतम पर कार्य करने के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था। हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा रिपीट हो रहा है और आगे अभी नया आ रहा है। रात्रि में 1 बजे जब कोई भी ना जागता होता और चारों ओर शांति रहती, तब भक्ति वेदांत स्वामी जग जाते और लिखने लग जाते। चूंकि वृंदावन में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वे प्रायः लालटेन के प्रकाश में कार्य करते। प्रकाश की कुछ किरणें बाहर बरामदे में भी पहुंच जाती, जबकि वे उसके प्रकाश के कमरे के अंदर काम करते रहते। शांत वातावरण में जब वे लिखने के कार्य में लगे रहते, तो कभी कभी पत्थर के फर्श की तरह शुष्क कोई मेंढक उस पार के फर्श के दर्रे से निकलकर सामने की दीवार में बनी सीमेंट की जाली में से कूदकर इस पार पहुंच जाता। कभी कभी कोई छोटा चूहा खिड़की के पीछे से दौड़ता हुआ आता और भागकर दूसरी जगह छिप जाता। अन्यथा कमरे में पूर्ण और पवित्र शांति थी और वहां 6 गोस्वामी की उपस्थिति में रहने की प्रेरणा बड़ी बलवती थी। खुले आंगन के ऊपर आकाश साफ दिखने वाले तारों से भरा हुआ होता था। जब वे कार्य में लीन होते, उस समय नगर में यदि कहीं से कोई आवाज सुनाई देती, तो वह दूरी पर भौंकते हुए शायद किसी कुत्ते की आवाज होती। 4 बजे सवेरे मंदिर का पुजारी, जो गर्भगृह के द्वार के निकट सोता था, उठ जाता, बिजली जलाता और एक लंबी लाठी से चमगादड़ों को शहतीरों से खदेड़ देता था। 5 बजे वह श्री विग्रहों को जगाता, वेदी के सामने के किवाड़ खोल देता और मंगल आरती कर देता। वह दीप दिखाता, जबकि मंदिर के कुछ निवासी भक्त इकट्ठे होकर भजन गाते थे और वाद्य यंत्र बजाते थे। प्रायः कोई घंटा बजाने लगता था और कोई घड़ियाल बजाने में लग जाता था। आंगन में कोई आवाज होती तो वह भक्ति वेदांत स्वामी के आवास में तुरंत पहुंच जाती थी। घंटा घड़ियाल की आवाज उनके छोटे कमरे की दीवारों से टकराकर अचानक प्रतिध्वनि करती थी। अपने बैठने के स्थान से वे वेदी की बाईं ओर
आसीन केवल वृंदावन चंद्र को देख सकते थे। कभी कभी वे अपना काम रोक देते थे और श्री विग्रहों के दर्शन और उनकी आरती देखने के लिए आंगन में आ जाते थे। वेदी पर राधा और कृष्ण के श्री विग्रह आसीन थे, जिनकी आराधना सैकड़ों साल पहले जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णव आचार्य कर चुके थे। 10 मिनट के बाद आरती करने और जल से पूर्ण शंख बजाने के बाद पुजारी भक्तों के सिर पर शंख का पवित्र जल छिड़कता था और इस तरह समारोह का अंत होता था। श्रीमद् भागवतम पर कुछ घंटे कार्य करने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी अपने कमरे में बैठ जाते और जप करने लगते थे। प्रातःकालीन आकाश में हल्के नीले प्रकाश के फैलने और तारों के अस्त होने के साथ वृंदावन के निवासी श्री विग्रहों के और गोस्वामियों की समाधियों के दर्शन के लिए आने लगते। वृद्ध महिलाएं लड़खड़ाती आवाज में जय राधे कहती मंदिर में प्रवेश करती। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। तो ये प्रभुपाद जी जो हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, उसको कैसी परिस्थितियां थी उनके सामने, चमगादड़, चूहे और क्या क्या मेंढक, उन सब के बीच में बैठ के वो पढ़ रहे थे। तो वही सार्वभौम प्रभु जी का जो है उनका एक संवाद वो याद आता है कि गोस्वामी और हमारे आचार्य लोगों ने कैसी कैसी परिस्थितियों में ये सब लिखा, और हम लोग जो है मतलब रूखा सूखा खा के वो लोग लिखते थे और हम पनीर की सब्जी खा के उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरी समस्या है। हरि बोल। तो प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। इसीलिए हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपको परमिशन है तो एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी। सॉरी प्रभु, मुझे दिमाग में आया। हाँ प्रभु बोलिए, फिर उसके बाद आप नरसिम्हा आरती करिएगा सबके लिए। हाँ, प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले उनको कॉन्फिडेंस व हिम्मत बढ़ाने के लिए राधा दामोदर मंदिर में बहुत सारे ये नहीं बोला, उन्होंने 100 माला से ज्यादा डेली जप करता था। और इससे जाने से पहले उन्होंने जो बंगाल में जहाँ पे हरिदास ठाकुर भांगानाव एक जगह का नाम है, मतलब जहाँ पे लक्षा हीरा को उद्धार करके जब नदियां पार होके उधर हुआ था घाट है, प्रभुपाद वहां पे 7 दिन बिताया अमेरिका जाने से पहले, मतलब जलदूत में 7 दिन बिताया। और सुबह से लेके शाम तक सनसेट तक प्रभुपाद घाट में बैठ के कंटिन्यू जप करता था और हरिदास ठाकुर से मतलब भिक्षा मांगता था, जे मुझे शक्ति दो, मुझे आपका नामाचर्य है, शक्ति दीजिए जो अमेरिका जाने से पहले हरि नाम पर मेरा 100% कॉन्फिडेंस हो। तो ये रिसेंटली ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला, जो प्रभुपाद 7 दिन बिताया सनराइज टू सनसेट बिना कोई अन्न ग्रहण, जल ग्रहण बिना, वो उम्र में प्रभुपाद ने हरिदास ठाकुर के पास प्रार्थना करते थे। और भांगा नाव जो जगह का नाम है, मतलब वहां पे हरिदास ठाकुर क्रॉस करने के बाद बोट टूट गया था, जो नदी वो लक्षहीरा को उद्धार करने के बाद, तो वो स्थान में वो जगह में हरिदास ठाकुर बैठा था, इसलिए वो जगह में बैठ के 7 दिन ऐसे प्रभुपाद बिताया, 7 दिन बिताया। इसके बाद फिर वृंदावन गया, इसके बाद कलकत्ता आया, फिर उन्होंने जो 13 अगस्त 1965 फ्राइडे सुबह 9 बजे जलदूत जहाज में उठ के फिर गया। तो आपने जैसे बोला जो कितना परिस्थिति में गया, सही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, ये शेयर करने का मौका देने के लिए। ये रिसेंटली मुझे इन्फॉर्मेशन पता चला, मुझे वेरी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है ये, जो हरिदास ठाकुर का उधर से 7 दिन कैसे वो जो हरिदास ठाकुर जैसा विदाउट एनी ग्रेन्स बीन्स इवन वाटर 7 दिन लगातार सनराइज टू सनसेट ऐसे चैंटिंग करता। तो कैलाश वीर प्रभु जी का बर्थडे था कल। हाँ हरि बोल। तो उनके लिए एक बार हैप्पी बर्थडे गा दीजिए। और हरे कृष्ण। माता जी लिख रही है चैट में कि प्रसाद जो है हम लोगों का ड्यू है, बाद में मिलेगा। और हरे कैलाश प्रभु जी यात्रा पे गए हुए इंडिया, और सुरनाथ प्रभु जी ने श्राद्ध का जो है आयोजन किया था। और उत्तम प्रभु के लिए सबके और सभी उपस्थित भक्तों के लिए कैलाश वीर प्रभु जी के दर्शन हो रहे हैं। एक बार हरे कृष्णा टू यू गा दीजिए उत्तम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कैलाश वीर प्रभु जी का आपने थोड़ा सा फोकस हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट फॉर मतलब फोकस फॉर एवरीवन। हो गया प्रभु जी। हरि बोल। श्रीपाद कैलाश वीर सिंह प्रभु जी की जय। माता जी का नाम नहीं मालूम, माता जी
साथ में बैठी है माता जी की जय जयकार हो। माता जी का जय जयकार माता जी इसलिए का हो, नाम ब्रेनी है, ब्रेनी माता जी हैं। हाँ ब्रेनी माता जी अब का आपको याद रहेगा। जय जयकार। हरे कृष्णा। तो कैलाशवीर प्रभु जी की बधाई हो। प्रभु जी गुरु गौरंग कृपा से आप सुस्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। जो हम लोग जैसे अधोपतित तो जीव को भी अपना आशीर्वाद दे सकता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आपका रातु चरण में प्रभु जी दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं आपका भक्ति में इतना तेज हो जो दूसरा को भी उद्धार करने के लिए आपका अंदर शक्ति दे, और आपने हम लोगों को भी साथ साथ में कृष्ण भक्ति में जोड़े रखने के लिए आपने मौका दीजिए। और माता जी की प्रसाद के बारे में क्या बोला मैं सुना नहीं है, तो ठीक है। प्रसाद है, भागवतम कहते हैं प्रसाद है सर्व दुख नाशनम। प्रसाद ही हो सकता है हम लोगों को जितने भी दुख को दूर करने के लिए। तो ये आशा रखते हुए माता जी का चरणों में बहुत जल्दी प्रसाद मिलेगा। हरे कृष्णा। बधाई हो प्रभु जी आपका जन्मदिन का। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम कैलाशवीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आपका सबका परिवार का उन्नति के लिए, जैसे अपना हमारा श्रीपाद अच्युत गिरधरी ने प्रभु जी ने बताया, आपका परिवार का आपका उन्नति के लिए मंगलरस प्रभु का जो छुट्टी पर गया उनका थोड़ा सब अच्छा रहे, प्रवचन प्रीचिंग सब रहे फैमिली में कृष्ण भक्ति में। और सूरनाथ गिरिधारी प्रभु पितृपक्ष में अपना माता पिता को याद करके वैष्णव को भोजन करा रहा है। ये महालया तिथि तक है, मतलब अगले अमावस्या तक पितृपक्ष। तो कहते हैं, सॉरी प्रभु जी मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, कहते हैं ये टाइम में अपना पिता माता बा परिवार जो एंसेस्टर जो गुजर गया उनको याद करके कोई वैष्णव को भोजन कराए, गाया को गौ माता को खिलाए, बा किसी मंदिर में कोई दान दे, ये जाता है आपका पितृपक्ष में। जो माँ बाप बा दादा दादी जिन्होंने गुजर गया उनका पास जाता है। तो इसलिए ये बहुत ये है जो लास्ट पूर्णमासी की पूर्णिमा दिन से जो अमावस सामने जो सॉरी ये अमावस से सामने जो आ रहा है तिथि, एक महीना महालया तिथि तक ये 15 दिन ये पितृपक्ष। हरे कृष्ण। और सबका मंगल कामना के लिए, और आप लोग कृपया मुझे आशीर्वाद दे, मैं गुरु गौरंग का सेवा में हमेशा जुड़ा रहा हूँ। भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्त चूड़ामणि प्रहलाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दाई पूर्वक्षः किलटङ्कानखालाय ईशो निस्सिंह भरतो निस्सिंह। যত যত জামি তত নিঃসিংহ, মন্দিরের নিঃসিংহ হৃদয়ে নিঃসিংহ। নিঃসিংহমদিং স্মরণং প্রপদ্যে, তব কর কমলাবরে अद्भुत ललिता कशिपु अनुबृंगा केशवदीता रहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नृसिंह देव जय, नृसिंह देव जय, नृसिंह देव जय, नृसिंह जय। भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय। प्रभुपाद जय, प्रभुपाद जय, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। भक्त विघ्न विनाशय लक्ष्मी हृदय भगवान की जय। भक्त चूड़ामणि प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपादिलामृत ऋषिकेशन सत्संग की जय। श्री श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। पतित पावन श्री गौ सुंदर महाप्रभु की जय। समेत भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच अच्युत गिरधारी प्रभु। हरे कृष्ण। आपका कृपा आशीर्वाद के लिए जय गुरुदेव। दंडवत प्रणाम कृष्णा। सबको। हरि हरे बोल। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। अगले हफ्ते मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च